नमस्कार, न्यूज़ प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। खास मुलाकात के इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव में आज हम मौजूद हैं खाद्य एवं संस्कृति विभाग के मंत्री आदरणीय श्री अमरजीत भगत का। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, पार्वती नगर से निकलते हैं, पहली बार जनपद पंचायत का चुनाव जीतते हैं। जनता उसी दिन मान ली थी कि बहुत जल्द मंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। देखिए, हम शुरू से ही छात्र जीवन से ही हमेशा सक्रिय रहे हैं और चाहे वो स्कूल का फंक्शन हो, चाहे कॉलेज का चुनाव हो या कोई भी एक्टिविटीज़ हो, हमेशा उसमें हम आगे रहते थे। जब कॉलेज में पहुँचे और राजनीति की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा, उस समय भी हम लोगों ने पहले इलेक्शन में सक्रिय रहते थे, बाद में खुद खड़े हुए, पहला जनपद का चुनाव जीते, फिर श्रीमती को हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, उसमें जीते, फिर युवा कांग्रेस का हम मध्य प्रदेश में आदिवासी प्रकोष्ठ के। पर वहाँ स्थिति गड़बड़ा गई, सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन पिलखी विधानसभा से चुनाव लड़े और मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या कुछ हुआ था उसमें? होते रहता है उसमें, कई बार जो है उम्र का तकाजा रहता है और हम लड़े थे चुनाव। छात्र राजनीति थी और आसपास के इलाके जो थे, खासकर सरगुजा का जो ब्लॉक था, उसमें रोजगार को लेकर के दिक्कतें तो काफ़ी हो रही थी। आपने खूब आंदोलन किया। हमने कई आंदोलन किया। एक तो आबकारी आंदोलन था, जिसमें तत्कालीन पटवा सरकार के द्वारा आदिवासियों के ऊपर जब अत्याचार किया जा रहा था, उनके ऊपर केस बनाए जा रहे थे, उसके खिलाफ लड़ा था। दूसरा, भूमि अधिग्रहण में लोगों को व्यवस्थापन के लिए हमने लड़ा, कोल माइंस के खिलाफ ACCL में। और आगे चल के हम वन अधिकार पत्र के लिए लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट दिलाने के लिए पूरे तीनों जिला में, सरगुजा में, सूरजपुर में और बलरामपुर में, तीनों जगह हम लोगों ने खूब सभा और मुआवजा दिलाने में भी काफ़ी सक्रिय रहे, और आप और आपके तमाम साथी लोग। जब कभी भी कोई मुद्दा ऐसा लगा कि इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, उसमें हमेशा हमने आगे आकर के उसमें। यही कारण नहीं है कि आज भी जब स्टेशन पर रायपुर के लिए रवाना होते हैं तो तमाम, सिर्फ सरगुजा ही नहीं, अंबिकापुर सीतापुर का हिस्सा ही नहीं, अंबिकापुर से भी तमाम लोग मौजूद हो जाते हैं स्टेशन पर। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई कार्यक्रम या जमावड़ा है अमरजीत भगत। हम चलते फिरते कार्यालय है, हम जहाँ बैठते हैं वहीं पर काम शुरू हो जाता है, चाहे अंबिकापुर हो, चाहे वो रायपुर हो, चाहे कहीं और जा रहे हो, तो काम हमारा बंद नहीं होता है। फ़ोन हमेशा चालू रहता है। हमारे लिखा पढ़ी करने वाले, जिसका भी समस्या आया, छोटा बड़ा, सब के लिए हमेशा ऑफिस हमारा चलते रहता है। 2003, 2008, 2013, 2018 लगातार 4 बार विधायक सीतापुर से। उसके बावजूद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो थोड़ा सा मन में हिचकिचाहट था कि मेरा नाम क्यों नहीं आया। देखिए, ऐसा है कि हम कर्मयोगी हैं और 2003 से लगातार हम लड़ते आ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। आदत सा बन गया है हम कार्यकर्ता जैसे काम करने का, और बाकी का फीलिंग आ ही नहीं पाया। अच्छा, जनता इतना प्रेम करती थी कि लगा मंत्री नहीं बने तो लोकसभा के चुनाव में इतना ज़्यादा आपका सहयोग था, इतनी बड़ी जीत दिलाई कि 2019 में 29 तारीख दिन रविवार को मंत्री का पद ग्रहण कराना ही पड़ा। हाँ, पूरे संभाग में सभी सीट्स पर जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सीतापुर विधानसभा में हमने अपील किया था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मंत्री बनूं तो आप लोग जिताएंगे तभी ये संभव है, नहीं तो मुश्किल है। तो सभी लोगों ने
एक तरफा वोट किया और लोकसभा में कांग्रेस को वहाँ से लीड दिया। और जब रिपोर्ट सबका देखने लगे तो सबसे हमारा पॉजिटिव रिपोर्ट आया और सभी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वरिष्ठ नेतागण और माननीय हमारे हाईकमान राहुल गांधी जी, पुनिया जी वगैरह सब लोग देखे। और राजनीति में तो खूब आपने वर्चस्व जमाया है, लेकिन कहते हैं कि फिल्मी दुनिया में भी आप खूब रुचि रखते हैं। आपको अकेले में संगीत गुनगुनाना और संगीत देखना खूब पसंद है। कितना सच है? देखिए, तो गीत, संगीत, नृत्य हमारा संस्कृति का अभिन्न अंग है और मुख्यमंत्री जी ने तो मुझे वही विभाग दिया है, यहाँ की संस्कृति को सहेजने का, संवारने का और नई ऊंचाई तक ले जाने का। और हमारा कोशिश रहता है कि जहाँ मौका मिले हम ज़रूर लोगों का उत्साहवर्धन करें। अभी हालिया में कुछ दिन पहले चर्चा में थे, खूब चर्चा में आए, आप लगातार पेपरों में भी छपा, तलवार लिए अमरजीत भगत जी खड़े हुए हैं। वीर नारायण सिंह का आप जो है निभा रहे हैं रोल, क्या कुछ है इसमें? शहीद वीर नारायण सिंह जी और बालक दास जी, दोनों जी में अभिन्न मित्रता थी। और ऐसा प्रसंग है कि शहीद वीर नारायण जी जब अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ना चाहा और अज्ञातवास में थे, उस समय सेना और बाकी संसाधन इकट्ठा करने में बालक दास जी ने उनको काफ़ी मदद की थी। और उसी का एक प्रसंग था कि शहीद वीर नारायण सिंह जी और बालक दास जी दोनों का मिलन हो रहा था। तो उसी में जो निर्माता हैं डॉक्टर सोनी, उन्होंने आग्रह किया था कि भूमिका आप अगर निभा देंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा। तो मैंने मना नहीं कर पाया और मैं उसमें उस भूमिका को निभाया। छालीवुड फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए आप ये भी कहते हैं कि बहुत जल्दी नया रायपुर में जो है यहाँ लाया जाएगा फिल्मी दुनिया का जो है। फिल्म और राजनीति दोनों में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? एक अंतिम सवाल। देखिए, राजनेता हमेशा से अभिनेता रहता है, वो लोगों के बीच काम करता है, अपनी बात को लोगों को मनवाता है। तो एक काम तो शुरू से ही अगर राजनीति में है तो उसके अंदर नेतृत्व और अभिनय की जो असीम संभावना जो रहती है वो तो हमेशा बनी रहती है। और आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी के बारे में, तो आज आपको बता दूं कि वो दिन दूर नहीं कि जब छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी बनेगा तो बड़े बड़े एक्टर और डायरेक्टर यहाँ छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में विचरण करते हुए, चहलकदमी करते हुए आपको दिखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो अन्य बड़े नगर हो, वहाँ ट्रैफिक की इतनी प्रॉब्लम है कि समय पर ना पहुंच सकते, ना कोई मूवमेंट कर सकते। यहाँ पर खुली हवा, संस्कृति के साथ साथ यहाँ सभी जो संसाधन है, वातावरण है, सब अनुकूल है। और यहाँ का सबसे बड़ी बात कि यहाँ की जो फिल्म नीति बनी है, आज तक छत्तीसगढ़ में कोई फिल्म नीति नहीं बनी थी, लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद 2022 में जो फिल्म नीति बनाया है, उस फिल्म नीति का असर ये है कि नेशनल अवार्ड भी अभी जो बुलंद मैच है वो फिल्म ने जीता है। हमारा जो फिल्म नीति है उसमें नेशनल अवार्ड में 5 करोड़ तक, नेशनल अवार्ड में 1 करोड़ तक और ऑस्कर अवार्ड में 5 करोड़ तक प्रावधान किया गया है। एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, फिल्म बनाने वालों के लिए, सभी के लिए बहुत संभावनाएं हैं। और प्लेसमेंट जो देगा, यहाँ के युवाओं को जो काम देगा, यहाँ छत्तीसगढ़ की धरती में जो यहाँ के पर्यटन स्थल है,
यहाँ के नदी नाले हैं, यहाँ के बहुत सारे साइट्स हैं, झरने हैं, नदी नाले हैं, पहाड़ जंगल। अगर यहाँ पर जो शूटिंग करेगा और यहाँ का प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसको अपने फिल्म में दिखाएगा तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारा फिल्म नीति बना है उससे लोगों की जो संभावनाएं बढ़ गई है आगे आने की, वैसे ही फिल्म सिटी जब बन के तैयार होगा, जिसके लिए काम चल रहा है अभी तक, उसका ज़मीन अलाटमेंट और बाकी प्रक्रिया चल रही है। जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन यहाँ पर आपको फिल्म सिटी भी दिखेगा और देश और दुनिया के बड़े एक्टर और कलाकार, डायरेक्टर सब आपको छत्तीसगढ़ में दिखेंगे। लोगों को प्लेसमेंट मिलेगा, यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और उससे जुड़े हुए जितने भी विंग के लोग हैं, चाहे वो एक्टिंग से हो, डांसिंग से हो, सिंगिंग से, सभी लोगों के लिए काम बहुतायत में जब मिलने लगेगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का एक अलग क्लेवर होगा। जैसा कि आपने देखा एक बहुत बड़ा खुलासा है कि जिस प्रकार हमने फिल्म नीति का जो है लगातार विस्तार किया, जो उसका एक अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है, वैसे ही बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ राज्य में फिल्म सिटी का निर्माण हो जाएगा। और जिस प्रकार कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है संस्कृति को बढ़ावा देने वाला राज्य कहा जाता है, देश भर में इसके नाम है अपने संस्कृति प्रधान को लेकर के, उसी प्रकार आज अमरजीत भगत जी ने सभी प्रश्नों का जवाब बहुत ही उत्सुकता और विनम्रता के साथ दिया। एक लास्ट सवाल और लूँगा सर, कैसा लगा News+21 से बातचीत करके इस खास मुलाकात? बहुत अच्छा और मेरी बहुत शुभकामना है कि और खूब आप लोगों के पसंद का चैनल बने, तो लोगों की जो मंशा के अनुरूप उनकी बातों को लोगों के सामने रखें और आपकी और ख्याति और प्रतिभा बढ़े। तो जैसा कि आपने देखा कि हम आज 13वें मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले अमरजीत भगत से बातचीत की, क्योंकि विभाग बहुत बड़ा है, उनके पास काम बहुत ज़्यादा, इस कारण बहुत कम समय दे पाए। हालांकि जितना भी समय मिला उसमें बातचीत काफ़ी अच्छी हुई, सभी प्रश्नों का जवाब उन्होंने बखूबी से दिया। यही सरगुजा का जो है कुटीर, क्या कह सकते हैं, कुटिया है, जहाँ पर हमने उनसे बातचीत की। बहुत ही यहाँ पर सहजता देखने को मिली, एक सरल भाव देखने को मिला और ऐसा भी लगा कि जैसे मान लो सरगुजा में ही मौजूद हैं, क्योंकि वातावरण काफ़ी ही शानदार यहाँ का है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा बात हमको बताया कि जिस प्रकार से फिल्म नीति में छत्तीसगढ़ राज्य को सफलता मिली है, उसी प्रकार आने वाले समय में फिल्म सिटी की तैयारियां अब एकदम अंतिम पड़ाव पर, आने वाले समय में जो है उसका भी शुभारंभ होगा और मुंबई के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में जो है एक बड़ी और एक अलग प्रकार की फिल्म सिटी देखने को मिलेगी, जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक नया आयाम, एक नया पटल तैयार करेगी। छत्तीसगढ़ जैसे संस्कृति प्रधान वाले राज्य में, जहां पर यहाँ पर एक सुहावना जो है मौसम देखने को मिलता है, प्रकृति का देश कहा, प्रकृति वाला राज्य कहा जाता है, ऐसे में जो है फिल्म सिटी आने के बाद एक अलग प्रकार का भारत देश और छत्तीसगढ़ राज्य देखने को मिलेगा फिल्मी दुनिया में। क्योंकि सांस्कृतिक मंत्री हैं, इस कारण इसमें खूब रुचि रखते हैं। राजनीति में तो आप सब जानते हैं, जैसा उन्होंने बताया कि 4 बार से विधायक भी रह चुके हैं और उन्होंने अपने सारी जितनी उनकी राजनीतिक करियर की एक अच्छी हिस्ट्री थी उसको उन्होंने बताने का पूरा प्रयास किया कम समय पर। आज हमारा साथ दे रहे थे कैमरा पर हरीश जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। कैमरामैन हरीश के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।